Assalamualaikum. Today I am going to start a new topic, abnormal uterine bleeding. What is abnormal? That इसमें अब हम आपको abnormal means के नॉर्मल तरह से ब्लीडिंग नहीं हो रही है यूट्रस से, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें कई तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होती। मैं आज आपको साथ जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब करवा दूंगी। उनकी यूनानी जो उनको यूनानी में टर्मिनोलॉजी है वो भी बताऊंगी साथ में, और उसके अलावा नेक्स्ट टर्न पर फिर वन बाय वन सबकी हम डिटेल बताएंगे। सो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में नंबर 1 है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, नस्फुर रहम उसरुल वजीफी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग विद नो डिमॉन्स्ट्रेबल कॉज, जेनाइटल और एक्स्ट्रा जेनाइटल। ब्लीडिंग हो रही है जो कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और भी टेस्ट करवाया, आपको वहां पर कोई भी जेनाइटल या एक्स्ट्रा जेनाइटल कोई कॉज नहीं आया, सब निकला, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ब्लीडिंग जो है वो एबनॉर्मल है, तो उसे हम फिर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज मेनोरहेजिया। मेनोरहेजिया मेनोरहेजिया इज ऑल्सो known as hypermenorrhea, कसरते तम्स, prolonged or excessive heavy uterine bleeding more than 80 ml occurring at regular intervals. यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक्ट से, जो कि प्रोलॉन्ग्ड है, ज़्यादा देर दिनों तक रही, या फिर और उसके साथ एंड और यानी हो उसके साथ भी, या फिर खाली एक्सेसिव ही है, प्रोलॉन्ग नहीं है, खाली एक्सेसिव है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव दोनों ही है। यूट्राइन ब्लीडिंग जिसका जो क्वांटिटी है वो मोर देन 80 ml है, लेकिन हो रेगुलर इंटरवल पर रही है। जो इंटरवल है साइकिल का वो रेगुलर है। दैट मीन्स कि मान लो किसी पेशेंट की 28 डेज की साइकिल है, तो उसके जो नेक्स्ट पीरियड्स होंगे वो भी 28 डेज पर ही होंगे, लेकिन वो प्रोलॉन्ग्ड भी हो सकते हैं या हैवी भी हो सकते हैं, या फिर प्रोलॉन्ग्ड और हैवी दोनों ही हो सकते हैं, तो उसे हम मेनोरहेजिया और कसरते तम्स कहते हैं। नंबर 3 इज मेट्रोरहेजिया, इस्तिहाजा, यूट्राइन ब्लीडिंग अकरिंग एट कंप्लीटली irregular but frequent intervals, the amount being variable, और intermenstrual bleeding, जब खूने हैज बेकायदा तौर पर दौराए तमस में किसी भी वक्त खारिज होने लगे तो वो इस्तिहाजा कहलाता है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, इर्रेगुलर होगी और फ्रीक्वेंट इंटरवल पर होगी, और अमाउंट भी वेरिएबल रहेगा, कुछ जरूरी नहीं है कि कब ज्यादा कब कम हो जाए, वेरिएबल अमाउंट की होगी। दैट इज द इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और जो बेकायदा तौर पर दौराए तमस में किसी भी वक्त होने लगे तो वो इस्तिहाजा या मेट्रोरहेजिया कहलाएगा। ठीक है। पॉलीमेनोरिया और एपीमेनोरिया, ताद्दुदे तम्स, ताद्दुदे तम्स, uterine bleeding occurring at regular interval of less than 21 days and remain constant at that frequency. यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है वो रेगुलर इंटरवल पर, यानी हर महीने जो हो रही है वो रेगुलर एक ही इंटरवल पर है, लेकिन साइकिल जो है वो रिड्यूस हो गई, दैट इज वो 21 दिन से कम की साइकिल है, लेस देन 21 डेज, और इसी फ्रीक्वेंसी पे वो कांस्टेंट है। If it is associated with excessive or prolonged bleeding, then it is called epimenorrhagia. अगर ये ब्लीडिंग लेस देन 21 डेज पे हो रही, लेकिन वो एक्सेसिव भी हो गई, ज्यादा हैवी हो रही है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड है, लंबे समय तक रह रही है, तो फिर हम उसे एपीमेनोरिया ना कहकर उसे हम कहेंगे एपीमेनोरहेजिया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। पॉलीमेनोरिया या एपीमेनोरिया वो कंडीशन होती है जिसमें जो साइकिल है वो लेस देन 21 डेज हो जाती है,
और रिमेन कांस्टेंट एट दैट फ्रीक्वेंसी। अगर ये साइकिल में जो कि लेस देन 21 डेज है, उसमें हर 21 दिन से कम की साइकिल है अगर, और उसमें फिर जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे टाइम तक रह रही है, तो फिर हम उसको की टर्मिनोलॉजी उसकी होगी एपीमेनोरहेजिया। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। नंबर 5, नस्फुर रहम बात सिनेयास। Bleeding occur more than 1 year after the last in a woman with ovarian failure. सपोज कि किसी पेशेंट ने मेनोपॉज अटेंड कर लिया, फिर उसके मेनोपॉज अटेंड करने के बाद, यानी कि जब जाहिर सी बात है जब पेशेंट मेनोपॉज अटेंड करेगी तो ओवेरियन फेल्योर हो जाता है, ओवरीज मतलब अपना काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन अगर ओवेरियन फेल्योर के साथ एक मेनोपॉज अटेंड करने के बाद 1 साल के बाद उसको दोबारा से ब्लीडिंग होने लगे, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसे कहेंगे हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई वुमेन, कोई लेडी, उसने मेनोपॉज अटेंड करा, मेनोपॉज में क्या होता है, पेशेंट की ओवरीज जो है वो फेल्योर हो जाती हैं। दैट मीन्स कि ओवरीज का जो फंक्शन है वो नहीं करती फिर अपना काम। लेकिन अब वो किसी पेशेंट को मेनोपॉज अटेंड करने के 1 साल के बाद दोबारा से ब्लीडिंग होने लगे, तो वो फिर कहलाता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। नंबर 6, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, दैट इज ब्लीडिंग अकरिंग आफ्टर इंटरकोर्स। आफ्टर इंटरकोर्स अगर ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज द पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। देन प्रीमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। प्रीमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्कैंट, इट अकर्स अ फ्यू डेज अ वीक बिफोर मेंसेस, यानी कि मेंसेस से कुछ दिन पहले या 1 हफ्ते पहले अगर उसको बहुत ही कम स्कैंटी ब्लीडिंग अगर होने लगी तो वो कहलाती है प्री मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बच्चों, ये सारी एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग जो है उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं। अभी इनकी डिटेल नहीं बता रही हूँ मैं आपको, डिटेल 1 बाय 1 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगी। नंबर 8, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया और किल्लते तम्स। Menstrual bleeding occurring more than 35 days apart and which remains constant at that frequency. Menstrual bleeding जो साइकिल है वो more than 35 days हो गई है और हर महीने इसी फ्रीक्वेंसी पर ही ये ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे हम कहेंगे ओलिगोमेनोरिया और किल्लते तम्स। नंबर 9, हाइपोमेनोरिया तहत तम्स। When the menstrual bleeding is unduly scanty and lasts for less than 2 days. पेशेंट को ब्लीडिंग हो, उसकी साइकिल जो है वो नॉर्मली है, लेकिन जो उसको बहुत ही कम स्कैंटी, ओनली स्पॉटिंग ही हो रही है, बहुत ही अनड्यूली कम स्कैंटी ब्लीडिंग है उसकी, समझ लो ना के बराबर है, और वो 2 दिन के अंदर ही वो भी बंद हो गए उसे मेंसेस, तो उसे हम कहते हैं हाइपोमेनोरिया। तो ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश की थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टर्न पर 1 बाय 1 में आपको इन टर्मिनोलॉजीज की डिटेल बताऊंगी। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।